हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल और आज हम लोग बात करने वाले हैं म्यूजिक प्रोडक्शन कोर्स में ग्रॉस बीट के बारे में कि ग्रॉस बीट को कैसे यूज करते हैं, उसमें ऑटोमेशन कैसे करते हैं। काफी कुछ आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन। चलिए सबसे पहले हम लोग ओपन कर लेते हैं एफएल स्टूडियो। मैंने एफएल स्टूडियो ओपन कर लिया है, मेक श्योर आप लोगों ने भी कर लिया होगा। ये आ गया मेरा एफएल स्टूडियो और यहाँ पर आप देखेंगे मैंने कुछ पहले से ही बीट और एक मेलोडी बना रखी है ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं। एक बार इसको हम सुन लेते हैं, फिर हम इसको ग्रॉस बीट लगा करके उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको प्ले करता हूँ, आप सुन लीजिए। ठीक है, ये है हमारी मेलोडी। एक बार मैं इसको सोलो सुनाता हूँ। ये मैंने बना रखी है जीएमएस से। मैंने इसको वन पर मिक्सर से असाइन कर रखा है। तो चलिए हम लोग मिक्सर ओपन कर लेते हैं अपना। ये है मेरा मिक्सर और यहाँ पर आप देखेंगे ये वन से असाइन है मेलोडी। ठीक है, अब हम इस पे लगाएंगे ग्रॉस बीट। मैं जी से ढूंढ लेता हूँ, ये रहा ग्रॉस बीट। तो ये आ गया दोस्तों हमारा ग्रॉस बीट। अब इसमें हम लोग देखेंगे ये दो स्लॉट्स होते हैं इसमें, स्लॉट वन, स्लॉट टू। फर्स्ट वाले को बोलते हैं हम टाइम प्रीसेट्स। टाइम प्रीसेट्स मतलब मैंने कोई नोट लगा रखा है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे नोट लगा रखा है ये वाला। अगर मैं इससे कुछ छेड़खानी करता हूँ तो ये इसको डिवाइड कर देता है 1 2 3 4। अभी हम इसको समझेंगे। ठीक है, और सेकंड होता है हमारा वॉल्यूम प्रीसेट। वॉल्यूम प्रीसेट्स वही सिंपल ऑटोमेशन जो हम करते हैं, वॉल्यूम अप डाउन करना। तो अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। ये आप देखेंगे टाइम स्लॉट्स, ये इसकी घड़ी दे रखी है, यहाँ पे घड़ी टाइप में एक यहाँ पे सर्कल बना हुआ है और ये इसकी नॉब है, मतलब मैं इसको बोल सकता हूँ ये सुई है घड़ी की। अब ये पीछे की तरफ मूव करता है। कोई भी एक टोन हम लगाते हैं, कोई भी एक नोट लगाते हैं और हम यहाँ पर इससे इसे छिड़खानी करते हैं, ऑटोमेशन करते हैं, तो ये टोन उसको रिवर्स में लेके जाता है। तो इस तरह से ये ग्रॉस बीट काम करता है। इसका टाइम प्रीसेट है। वॉल्यूम प्रीसेट सेम वही है कि हम वॉल्यूम को अप डाउन करके उसको सेट कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं पहले यहाँ पे इसके प्रीसेट्स लगा लेता हूँ जो कि अभी ब्लैंक है। यहाँ पर मैं आऊंगा, राइट क्लिक, पैटर्न्स। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ प्रीसेट्स इसके आ गए हैं। 36 प्रीसेट्स होते हैं टाइम प्रीसेट के और 36 ही इसके होते हैं वॉल्यूम प्रीसेट्स के। अब पहले मैं क्या करता हूँ, मैं वापस आता हूँ यहाँ पे अपनी प्लेलिस्ट में और मैं अपनी इस मेलोडी पे साइड चेन लगाता हूँ, जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था। सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, ये आ गया हमारा साइड चेन और ये आ गया इसका एनवलप। ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ से अप जा रही है, फिर यहाँ से बंद है डायरेक्ट, फिर धीरे धीरे फिर अप हो रही है, फिर ये डायरेक्ट बंद कर रखी है, फिर ये धीरे धीरे बढ़ रही है, फिर बंद हो रही है, फिर धीरे धीरे बढ़ रही है और फिर यहाँ बंद है। मैं इसकी टेंशन को कर दूंगा रीसेट। राइट क्लिक करूंगा, रीसेट, राइट क्लिक करूंगा, सॉरी ये यहाँ पे पॉइंट बन गया है, मैं इसको डिलीट कर दूंगा राइट क्लिक करके। मैं इस पे फिर से क्लिक करूंगा, ये भी बन गया है गलती से, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये हो गया रीसेट। तो ये हमारी ऑटोमेशन बन गई है वॉल्यूम की। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक नॉब, ये जो हमने इफेक्ट बनाया है इसकी वॉल्यूम है ये। मैं इसको बंद कर दूंगा। अब मैं इसको सुनता हूँ, जैसे पहला साउंड था सेम वैसा ही आपको साउंड सुनाई देगा। एक बार सुन के देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ तो इसका साउंड ही चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम अप डाउन होनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पे आप सुनेंगे तो आपको सुनने से पता चल जाएगा। तो मैं प्ले करता हूँ। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से वॉल्यूम अप डाउन हो रही है। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको कम भी रख सकता हूँ कि मुझे कितना इफेक्ट चाहिए, ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। ये क्या होता है, अटैक रिलीज टीएनएस। अटैक मीन्स पंच करना। अब पंच करना मतलब किसी को मारना। तो कितनी स्पीड से उसको पंच कर रहे हैं हम। 0 कर देंगे तो बहुत फास्ट पंच करेगा, फुल कर देंगे तो वो बहुत स्लो पंच करेगा, मतलब बहुत स्लो जा करके लगेगा, मतलब आराम-आराम से लेके जाएगा, वो टच कर देगा, मारेगा जो भी है। और 0 कर देंगे तो बहुत तेज़ी से उसको पंच करेगा। रिलीज़ क्या होता है? रिलीज़ मीन्स कि पंच करके वो कितनी स्लो वापस आ रहा है उसका हाथ। अगर मैं इसको 0 कर दूँगा तो वो बहुत, मतलब वहीं पंच करके तुरंत वापस आ जाएगा और मैं रिलीज़ कर दूँगा तो वो पंच करेगा भी और वो धीरे-धीरे वापस आएगा। तो इट्स कॉल्ड रिलीज़, मतलब किसी चीज़ को छोड़ना। किसी चीज़ को हम कैसे छोड़ रहे हैं? एक तो होता है हमने एकदम से छोड़ दिया। ये मतलब जैसे मेरे हाथ में सपोज़ हेडफ़ोन है।
अब मैंने वो एकदम छोड़ दिया तो ज़मीन पे गिर गया, तो मैंने छोड़ दिया, रिलीज़ कर दिया उसको। अब मैं उसको मेरे हाथ से छूट रहा है वो, मैं फिर भी उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो धीरे-धीरे जाके गिर रहा है। तो इसको रिलीज़ बोलते हैं, किसी चीज़ को छोड़ना। और अटैक मीन्स किसी चीज़ पे पंच करना, बहुत फ़ास्ट पंच करना, वो इसकी अमाउंट डिसाइड करती है। ठीक है, मैं इसको वापस से एक बार रीसेट कर देता हूँ। तो टीएनएस मीन्स होता है टेंशन। टेंशन मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि हमने उसको कितना प्रेस कर रखा है, कंप्रेस कर रखा है। अगर मैं इसको 0 कर दूँगा, तो आप देखेंगे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट लगेगा जल्दी। पहले जो चल रहा था वो नॉर्मल था, वॉल्यूम अप डाउन डाउन हो रही है, लेकिन अब ये उसको कंप्रेस कर रहा है और ज़्यादा। वो ज़्यादा दबा रहा है, आप सुनोगे तो। मैं प्ले करता हूँ। ये हमने राइट साइड कर दिया तो ये बिल्कुल ऑफ हो गया। इसको मतलब नॉर्मली जो इफ़ेक्ट चल रहा है, चल रहा है। ठीक है? और यहाँ पर मैं इसको कर दूँगा तो इसकी टेंशन होती है। मैंने बताया था ये टेंशन होती है। इसको मैं कितना नीचे करता हूँ। अब मैं इसको इतना नीचे करता हूँ तो बात वही है, मैं इसको या तो मैं इसको छेड़ूँ या मैं इसको छेड़ूँ। तो इसकी टेंशन्स की नॉब होती है ये। तो इसको एक बार मैं नीचे करके आपको दिखाता हूँ। इसको मैंने ये सारे कर दिए नीचे। अब सुनते हैं। वही काम कर रहा है। मैं इसको वापस रीसेट करता हूँ। अब इसको 0 करता हूँ, सेम वही साउंड सुनाई देगा। तो ये होता है हमारा टेंशन, जो ये नॉब होती है। और अटैक रिलीज का मैंने आपको बता ही दिया है। तो इसको टेंशन नॉब बोलते हैं। टेंशन मीन्स कितना कंप्रेस, कितना हम उसको दबा रहे हैं, कितना साउंड को दबा रहे हैं। इट्स कॉल्ड अ टेंशन। ठीक है? ये क्या होता है? ये इसकी कुछ ग्रिड्स होती है, मतलब स्नैपेट्स, स्नैपेट्स इसको बोल सकते हैं। जैसे कि हमारा ये पूरा एक बार का एनवेलप है, मतलब 1 से लेके 2 तक ये एनवेलप है। ये ही रिपीट होता रहता है इसके ऊपर, मेलोडी के ऊपर। जो आप यहाँ देखेंगे 4 बार की हमने यहाँ मेलोडी बना रखी है, तो ये यहीं तक ही है इसमें। अब ये जैसे ही आगे चलेगा, ये दोबारा से रिपीट होने लग जाएगा। सुनते हैं एक बार और समझते हैं। तो ये 1 बार की होती है, तो ये इसको रिपीट करता है। अब 1 बार में क्या होता है, ये इसी के लिए नहीं, ये आप प्लेलिस्ट में भी कर सकते हैं या पियानो रोल में भी कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ समझा देता हूँ, वहाँ मैं आपको करके दिखा दूँगा। ठीक है? ये आया हमारा ग्रॉस बीट। अब ये क्या है? एक बीट में अभी आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 लाइन्स है। 1, 2, 3, 4। ठीक है? जैसे कि एक बार में 4 लाइन्स होती है, 4 बीट होती है। 1, 2, 3, 4। यहाँ भी आप देखेंगे एक बार के अंदर 4 बीट्स हैं। 1, 2, 3, 4। ठीक उसी तरह एक बीट के अंदर 4 लाइन्स दे रखी हैं, ग्रिड दे रखी हैं। अगर अब मैं इस नॉब को आगे लेके जाऊँगा, तो आप देखेंगे ये कहीं भी मैं इसको ले सकता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, जैसे मर्ज़ी, जहाँ मर्ज़ी। अभी ऑफ बीट लगे या फिर बिल्कुल सही लगे, हम कैसे भी इसको लगा सकते हैं। लेकिन अब मैं इसको 1/4 कर दूँगा, जैसे कि 1/4 मतलब एक बीट के अंदर 4 बॉक्स, 1, 2, 3, 4। तो अब मैं इसको ऐसे मूव करूँगा, तो ये लाइन टू लाइन ही मूव करेगा, ये बीच में कहीं नहीं आएगा। जैसे पहले आ रहा था, यहाँ पे क्लिक करने से नन हो जाता है एक्स मतलब। अब मैं इसको करूँगा तो देखो बीच में कहीं पर भी चल आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इसको 1/4 कर दूँगा, तो ये सिर्फ़ लाइन टू लाइन ही चलेगा। ठीक है? तो ये ईज़ी रहता है, ताकि हम लोग कहीं गलत ना लगा दें कोई भी नॉब वगैरह। अब 1 बाय मैं 6 कर देता हूँ, तो ये एक बीट के अंदर 6 लाइन्स आ जाएँगी। मैं यहाँ पे 6 लाइन आ जाएगी। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आप ये देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब मैं इसको लाइन टू लाइन चला सकता हूँ, बस ये लाइन 6 लाइन पर चलेगा अब इसमें, ये बीच में कहीं नहीं रुकेगा। ठीक है? मैं इसको एक बीट को 8 में डिवाइड कर सकता हूँ, ये 8 हो गई हैं, ये 12 और 16। तो ये 16 लाइन में डिवाइड हो गया है, एक बीट 16 ग्रिड में डिवाइड हो गई है स्नैपेट में। तो ये देख सकते हैं, अब एक एक लाइन ही आगे बढ़ रहा है। और मैं इसको नन कर दूंगा, यहाँ से कट कर दूंगा, तो मैं इसको कहीं पर भी ले जा सकता हूँ। कोई लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल। अब ये आप देख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, पहले उससे पहले चीज समझते हैं। कोई भी अगर मेरे को अदर प्रीसेट मतलब अदर कुछ लगाना है, मतलब मैं कोई चाहता हूँ कि मैं कोई पॉइंट यहाँ पर लगाऊं, उसको अप एंड डाउन करूं, तो मैं यहाँ पर सिंपल राइट क्लिक करूंगा और इसको मैं जहां मर्जी ले जा सकता हूँ। अगर मैं ये ऑन रखता हूँ तो ये लाइन टू लाइन ही आएगा। पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अगर मैं ये रखता हूँ तो मैं कहीं पर भी क्लिक करूँगा, ये लाइन टू लाइन ही आएगा, जैसे ये लाइन यहाँ पर आया। अब मैं यहाँ पर बीच में क्लिक करूँगा तो या तो इस लाइन पे आएगा या इस लाइन पे, तो मैं यहाँ पे बीच में क्लिक करता हूँ, तो ये आप देखेंगे साइड वाली लाइन पे आया। लेकिन अगर मैं कहीं पर भी ऐसे लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये नहीं आ रहा है। लेकिन अब इसको हम ऑन कर देंगे स्टेप एडिटिंग। स्टेप एडिटिंग क्या काम करता है? मैं किसी भी लाइन पर जाऊँगा, लेफ्ट क्लिक करूँगा, ये अपने आप आ जाएगा पॉइंट इसका। जहाँ-जहाँ पर मैं क्लिक करता जाऊँगा, ये वहाँ-वहाँ पॉइंट बनाता जाएगा।
ठीक है, इस तरह से ये काम करता है। ये होता है इसका स्टेप एडिट, मतलब जो हमने स्टेप बना रखे हैं। अगर मैं इसको 1/6 पे करूंगा तो ये 1/6 पर लाइनिंग पर आने लग जाएगा। ये देख सकते हैं आप, इस तरह से ये काम करता है। ये होता है फॉलो स्टेप। अगर हमने यहाँ पर ज़्यादा लगा रखे हैं और वो यहाँ शो नहीं हो रहे हैं, अगर आगे जाएगा, जैसे कि मैं यहाँ फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझा देता हूँ एक बार, इसको क्या बोलते हैं। जो आइकन यहाँ दे रखा है सेम वो आइकन यहाँ पर है। मैं यहाँ पर आया, मैंने इसको पहले बढ़ा दिया, यहाँ से इतना बड़ा कर दिया है। अब मैं सिंपल यहाँ पर क्या करूँगा, लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, ये हो गया फॉलो स्टेप ऑन। अब जैसे जैसे चलता जाएगा हमारी जो स्क्रीन है ये भी आगे बढ़ती जाएगी। पहले बिना उसके करके देखते हैं क्या होता है। जो हमारी टाइमलाइन बार जो था ये आगे निकल गया, लेकिन स्क्रीन वही थी। लेकिन अब मैं इसको ऑन कर दूंगा तो ये इसके साथ साथ ही आगे बढ़ती जाएगी। देखते हैं। तो इसी तरह से ये भी वही काम करता है। ठीक है, ये क्या काम करता है, इसको बोलते हैं फ्रीज एडिटिंग। फ्रीज एडिटिंग मींस मैंने ये एडिटिंग कर लिया यहाँ पे, या तो मैंने कोई प्रीसेट लगाया या फिर मैंने अपने आप कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि गलती से भी मेरे से पॉइंट पॉइंट ना लग जाए, मतलब ये खराब चेंजेस वेंजेस ना हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, उसको फ्रीज कर दूंगा। फ्रीज कर दिया, अब कोई पॉइंट नहीं आएगा। मैं लेफ्ट क्लिक करूँ, राइट क्लिक करूँ, इस एनवेलप पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और इसको हम बोलते हैं एनवेलप, जिसपे हम वर्क करते हैं। ठीक है, तो ये चीज जो होती है इसको फ्रीज कर देती है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ भी क्लिक करो यहाँ पे होगा ही नहीं। इसको मैं वापस से ऑफ करूंगा, मैं कहीं पर भी कोई पॉइंट लगा सकता हूँ, वो मेरा पर्सनल परसेप्शन होगा इस तरीके से। ठीक है, अब इसमें नीचे वाले पॉइंट मैंने आपको बता ही दिए। इसको बोलते हैं टाइम प्रीसेट्स और इसको बोलते हैं वॉल्यूम प्रीसेट्स। लेकिन अब मैं चाहता हूँ, मैंने यहाँ पर वॉल्यूम का बना लिया, अब मैं इसका बनाऊँ टाइम प्रीसेट्स का, तो मैं बार बार इस पे क्लिक थोड़ी करता रहूंगा। सिंपल मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा वॉल्यूम, यहाँ पे क्लिक करूंगा टाइम प्रीसेट। अब मैं इस पर भी सेम वही चीज कर सकता हूँ। राइट क्लिक, पॉइंट आया, मैं इसको यहाँ लेकर के आया, राइट क्लिक, इसका यहाँ पे आ गया नॉब। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सही ऑटोमेशन करके इसको क्रिएट कर सकते हैं तो आप बिल्कुल करें। अदरवाइज बहुत सारे प्रीसेट्स हैं, आप कोई भी यूज करें और अच्छे से अच्छा म्यूजिक क्रिएट करें। मैं जैसे एम्प्टी करता हूँ, मैं आपको सुनाता हूँ। मैंने करा ये ऑन, मैं यहाँ से प्ले करके दिखाता हूँ कि किस तरह से ये टाइमिंग को, किस तरह से इसकी टाइमिंग चेंज होती है। अभी जो नॉर्मल चल रहा है टन 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 टन, लेकिन अब जो करूंगा यहाँ पर इसको डिवाइड करना शुरू कर देगा जो इसके नोट्स होते हैं। तो देखते हैं किस तरह से। यहाँ पर देखते हैं अब ये कितनी, यहाँ पे कितना ज्यादा नोट्स को डिवाइड करेगा। समझ लेते हैं नोट डिवाइड कैसे करने की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने ये नोट लिया, ये वाला एफ शार्प वाला, स्लाइड करके मैं इसको कट करता हूँ, 1 2 3। तो ये उन नोट्स को इस तरीके से डिवाइड कर देता है और ये टन 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 तभी बजता है, ऐसे ऐसे साउंड तभी करते हैं। ठीक है, सुनते हैं एक बार इसे, उसको ऑफ करके कि यहाँ पर क्या साउंड दे रहा है ये नोट। तो इसी तरीके से वो काम करता है। यहाँ पर हमें नोट कट करने की जरूरत नहीं होती है, ग्रॉस बीट जो है अपने आप उसको डिवाइड, टाइमिंग को डिवाइड कर देता है। तो इस तरह से ये काम करता है। ठीक है, ये सब प्रीसेट्स हैं, आप इनको यूज कर सकते हैं। अगर आपने एम्प्टी पे आकर के गलती से कुछ छेड़ दिया है, यहाँ पर चाहो तो आप लगा सकते हो। पहली बात तो कुछ भी आपने लगा लिया है, आप अपने मन से बना रहे हो, आपने बना लिया। अब आपने ये वाला सेलेक्ट कर लिया, वापस आप सेलेक्ट करेंगे तो ये वही आएगा। अब आप चाहते हो यार वापस से एम्प्टी हो जाए, मैं आप दोबारा कुछ बनाना चाहता हूँ, बार बार डिलीट नहीं करना चाहता, तो सिंपल मैं यहाँ पर आऊंगा और इसको डिफॉल्ट कर दूंगा, या यहाँ से, या फिर डायरेक्ट मैं इस पे क्लिक कर दूंगा पैटर्न पे, तो ये सब डिफॉल्ट हो चुका है। तो इस तरह से काम करता है। मैं एक बार साइड चेन लगा करके आपको सुना देता हूँ विद रिदम के साथ। राइट क्लिक डिलीट, ऑटोमेशन जैसे मैंने आपको बताई थी सेम वैसे ही ये वर्क करता है। मैं आता हूँ इस पे और मैं यहाँ पर आकर के आपको एक बार इसके साथ सुना देता हूँ। पहले हम सुनेंगे विदाउट इफेक्ट ग्रॉस बीट के। ये मैं आया यहाँ पर, मैंने इसको करा बंद, अब मैं इसको सुनता हूँ एक बार।
मैं इसको सुनता हूँ कि इसका साउंड कैसा आता है। थोड़ी इसकी टेंशन बढ़ा देते हैं ताकि और अच्छा सा इफ़ेक्ट आ सके। मैंने इसको नीचे कर दिया, इसका मतलब मैंने इनको नीचे कर दिया, ये जो इसके पॉइंट से रखे हैं। सुनते हैं। मैं चाहूँ राइट क्लिक इसकी ऑटोमेशन भी ले सकता हूँ, इसकी चाहूँ इसकी ऑटोमेशन कर सकता हूँ यहाँ से इसकी चाहूँ इसकी, और वॉल्यूम की चाहूँ मतलब एनवलप के इफ़ेक्ट की वॉल्यूम चाहूँ वो भी मैं कर सकता हूँ ऑटोमेट। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने यार ये वाला प्रीसेट लगा रखा है, चलो मैं ये ले लेता हूँ। चलो बीटी नॉइज़ गेट क्या होता है वो मैंने बता चुका हूँ उसमें ग्रॉस बीट वाले पहले लेक्चर में, तो अब वहाँ जाके समझ सकते हैं। एक बार उसको सुन लेते हैं पहले। और मैं चाहता हूँ कि यहीं से जब तक ये खत्म हो इसके बाद ये वाला चालू हो जाए, 1/4 वाला। फिर 1/6 आ जाए, फिर 1/8 आ जाए। तो मैं चाहता हूँ ये चारों इफ़ेक्ट मैं इस 4 बार के अंदर कवर करूँ। लेकिन उसके लिए मैं अलग-अलग तो ग्रॉस बीट लगाऊँगा नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं, सिंपल यहाँ पर आए, साइड चेन पर क्लिक करा या किसी भी एक इफ़ेक्ट पर क्लिक करा, मैंने इस पे क्लिक करा, यहाँ पर मैं आया, ये मेरा ग्रॉस बीट है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ऐसे चलता रहे। यहाँ पे करते हैं राइट क्लिक, ऑटोमेशन ऑन कर दिया, मतलब ऑटोमेशन लगा ली यहाँ पे, और यहाँ से तो कर दिया बंद कि इतने पार्ट में ऑटोमेशन नहीं चलेगी, इतने पार्ट में ऑटोमेशन चलनी चाहिए। तो कुछ लोग ऐसे भी करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि हम चाहते हैं कि सारे इफ़ेक्ट लग जाए। तो कई लोग क्या करते हैं, 4-5 ग्रॉस बीट लगा लिए, एक में इस वाले को ऑटोमेट कर दिया, एक में इस वाले को कर दिया, ऐसे 4 लेयर लगा ली यहाँ पे, और वो चारों काम हो जाते हैं। ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर होता है, करते ये भी हैं, और एक ये भी प्रोसीजर होता है जो थोड़ा ईज़ी होता है। इसको ऑटोमेट करने के लिए इन चारों को क्या करूँगा, मैं यहाँ पे सिंपल करूँगा राइट क्लिक, क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। मैंने जैसे ही क्लिक करा यहाँ पे आप देखेंगे एक ऑटोमेशन यहाँ पर आ गई है। ये हमारी ऑटोमेशन है ट्रांसगेट 1 की। मैंने यहाँ पे क्लिक करा, अब मैं इसको सुनता हूँ कि ये किस तरह का साउंड देता है। खाली इसको ऑन करते हैं। जो यहाँ पे एनवेलप डिज़ाइन है उसी तरह से इसका साउंड आ रहा है। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये इस बार से चेंज हो जाए, इस बार तक ये दूसरे वाला चले। तो क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा, इसकी कॉपी जो इस वाले फर्स्ट वाले की है, इसको मैं पहले कॉपी कर लूँगा। यहाँ पे क्लिक करूँगा, राइट क्लिक, और इस वैल्यू को पेस्ट कर दूँगा। इसका मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक इफ़ेक्ट लग चुका है। यहाँ पर आऊँगा, राइट क्लिक, कॉपी वैल्यू, यहाँ पर एक राइट क्लिक करके एक पॉइंट लगाऊँगा, राइट क्लिक, पेस्ट वैल्यू। आप ये देखेंगे नॉब इसकी जो इसकी ऑटोमेशन है थोड़ी ऊपर हो गई है। सेम यही वाला पॉइंट मैं यहाँ पर भी लगा दूँगा, राइट क्लिक, पेस्ट वैल्यू जो हमने सेकंड वाले की ली थी, ये पूरे यहाँ से यहाँ तक एक हो गया। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट और लूँगा, जिसको मैं लाऊँगा यहाँ पे, और मैं थर्ड वाले की ट्रांसगेट 3 की इफ़ेक्ट की वैल्यू को कॉपी कर लूँगा। मैं यहाँ पर आया, राइट क्लिक, पेस्ट वैल्यू 29 है। ये देखिए थोड़ा ऊपर और हो गया। मैं वापस से यहाँ पर आया, मैंने सेम वही पॉइंट लगाया और मैंने यहाँ पर भी इसकी वैल्यू को पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये यहाँ पर हो गया। फिर मैंने एक और पॉइंट लिया, मैंने यहाँ लगाया, और इसको मैं थोड़ा बढ़ा लेता हूँ। इसको भी मैंने करा यहाँ पर फोर्थ पर क्लिक, लेफ्ट और राइट क्लिक करके कॉपी कर ली इसकी वैल्यू, और यहाँ पर भी मैंने इसको पेस्ट कर दिया, और मैं यहाँ पर लास्ट में आके इसको पेस्ट कर दूंगा। ये मैंने पेस्ट कर दिया। आप यहाँ पर देखेंगे कि चारों की वैल्यू अलग-अलग हो गई है। अब हम इसको सुनते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि इसके इफेक्ट्स भी चेंज होंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह से हम पूरे उसका ऑटोमेशन करते हैं, और अगर मैं चाहता हूँ कि मैं आगे भी ऑटोमेशन और बढ़ाऊँ तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ इतने का ही हम ऑटोमेशन नहीं करते, हम इसको और बढ़ा लेते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिक करा और मैं यहाँ पे करता हूँ उसको कॉपी। मैंने ये बीट्स वगैरह सब कॉपी कर ली है।
और मैं वापस से नीचे आता हूँ एनवलप पे, ऑटोमेशन वाले। मैं इसको और आगे तक बढ़ा लेता हूँ और मैं दिखाता हूँ आपको, और आगे भी हम इसकी ऑटोमेशन कर सकते हैं। मैं यहाँ तक लेकर के आया इसको, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ये हमारा ऑटोमेशन है। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से जो है मेरा ये वाला स्टार्ट हो जाए बस, या पहले 1/2, 1/3, या फिर 1/3, 1/4, 1/5 और 1/6 के बाद 8। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे पहले मैं एक पॉइंट लूँगा, ये मैंने पॉइंट लिया, इसको मैंने यहाँ लाके रख दिया। मैं यहाँ पर आया, राइट क्लिक, कॉपी वैल्यू, पेस्ट वैल्यू, ये मैंने पेस्ट कर दिया। सेम मैंने ये पॉइंट यहाँ पर लगाया। एक बार के अंदर चाहो तो आप एक बार से पहले आगे पीछे कहीं भी लगा सकते हो, ऑटोमेशन का मैंने आपको बता ही रखा है। मैं फिर से यहाँ पर आया, मैंने इसकी कर दी पेस्ट वैल्यू, ये लग गया फर्स्ट। मैं सेकंड पर आया, मैंने इसकी वैल्यू को करा कॉपी, और मैंने यहाँ पे एक राइट क्लिक करके पॉइंट लगाया और इसको कर दिया पेस्ट वैल्यू। आप ये देखेंगे और डाउन हो गया है ये। मैं एक पॉइंट यहाँ फिर से लगाता हूँ और इसी की जो प्रीसेट यहाँ पे दे रखा है, इसी को ही पेस्ट वैल्यू में यहाँ करूँगा फिर से। ये एक्यूरेट इक्वलिटी हो गई है। मैं थर्ड पर आया, मैंने फिर से राइट क्लिक, कॉपी वैल्यू, मैंने एक पॉइंट और लगाया और यहाँ से करा राइट क्लिक और पेस्ट वैल्यू। पेस्ट वैल्यू में देखेंगे आप थोड़ा ये ऊपर हो गया है। मैंने सिंपल क्या करा, मैंने एक पॉइंट और आगे लगाया, यहाँ पर उसी को पेस्ट कर दिया 17 पे। ठीक है, अब एक और पॉइंट लगा लेते हैं और यहाँ से लेते हैं ये वाला, राइट क्लिक, कॉपी वैल्यू, यहाँ पर क्लिक करा, पेस्ट वैल्यू। ठीक है, सेम यही चीज हम यहाँ भी कर देंगे। एक पॉइंट यहाँ लगाया, राइट क्लिक, पेस्ट वैल्यू। आप ये देखेंगे पूरा एनवलप ये जो है यहाँ पे चेंज हो चुका है। और इसके प्रीसेट्स को हम सुन लेते हैं कि हमने किस तरह से ये बनाया है। आप देखेंगे यहाँ पे ये इसकी जो वैल्यूज है प्रीसेट्स की, वो सारी यहाँ पे हमने लगा दी है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करके। अब इसको सुनते हैं कि किस तरह का इफेक्ट ये यहाँ पर देता है। ये ऊपर एक देखेंगे आप, यहाँ पे दे रखा है, चाहो तो इसको डिलीट कर दो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ये पहले था एक एक्स्ट्रा। अब मैं यहाँ पर आया और मैं करता हूँ इसको प्ले। अच्छा, ये फोर्थ के बाद जो यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है, जैसे कि ये मैंने 1 2 3 फोर्थ के बाद वापस फर्स्ट आ रहा है। आई थिंक मैंने इसको लेफ्ट क्लिक करके सेलेक्ट नहीं किया था, इस वजह से ये प्रीसेट लगा ही नहीं है। तो मैं कोई बात नहीं, फिर कर लेता हूँ। राइट क्लिक मैंने यहाँ पे करा, कॉपी वैल्यू, 1 2 3 4, ये वाला हमारा प्रीसेट है। मैं इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई भी गलती से भी कोई ऐसी दिक्कत ना हो जो मेरे को आगे तक परेशान करे। तो कहाँ पे थे हम, 1 2 3 4। मैं इस पर आया, मैंने करा राइट क्लिक, ओ सॉरी डिलीट हो गया। मैंने करा इस पे राइट क्लिक और यहाँ पे कर दिया मैंने पेस्ट वैल्यू, ये नीचे आ गया। मैंने फिर से इस पे राइट क्लिक करा, यहाँ से कर दिया पेस्ट वैल्यू। इस पॉइंट को मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। ठीक है, अब ये इसका भी इफेक्ट लग चुका है। हम शुरू से एक बार फिर सुन लेते हैं। तो ग्रॉस बीट में इस तरह से हम लगाते हैं सारे इफेक्ट्स। अब एक बार इसको मेलोडी इस रिदम के साथ सुनते हैं। तो इस तरह से हम लोग यूज़ करते हैं ग्रॉस बीट, और ये बहुत अच्छा प्लगइन है जिसके बारे में मैंने लास्ट वाले ट्यूटोरियल में ढंग से नहीं बताया था क्योंकि मैं इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बनाना चाहता था। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पर किसी भी प्रीसेट का नाम चेंज करना चाहते हैं तो सिंपल यहाँ पर वॉल्यूम
लिखा है, यहाँ पे आके आप लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली इसका नाम आ जाएगा। तो आप चेंज कर सकते हैं, बाकी ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप प्रीसेट में कुछ छिड़कानी करो, प्रीसेट तो प्रीसेट ही होते हैं। अपने बनाओ तो आप उसको बना करके सेव कर सकते हो। तो कैसा लगा दोस्तों आपको लेक्चर? प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल।